बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ारा और अपने चैनल पर आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, आज से माह रमज़ान का आगाज़ हुआ है। आप सबको इस माह करीम की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस मुबारक महीने के सदक़े हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दें। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की तमाम मालूमाती वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। तो चलें बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, जब इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया तो अल्लाह पाक ने उसे जन्नत से निकाल दिया था। और जन्नत से निकलने के बाद उसकी एक ही सोच थी कि वो ऐसा क्या करे, ऐसी कौन सी चाल चले ताकि आदम को रुस्वा कर सके। एक रोज़ उसने देखा कि जन्नत के तमाम दरवाजे बंद हैं और मोर और सांप खड़े हैं। इब्लीस ने उनको देखा तो उसका जहन जाग उठा, क्योंकि वो किसी तरह भी आदम को जन्नत से निकालना चाहता था। इब्लीस फौरन जन्नत के दरवाजे पर खड़े मोहर के पास पहुंचा और बड़े ही हमदर्दाना लहजे में कहने लगा कि मुझे अफसोस है, जल्द ही तुम्हें जन्नत से निकाल दिया जाएगा और आदम को भी। अलबत्ता अगर तुम मुझे जन्नत में ले जाओ तो मैं तुम्हें एक ऐसी तरकीब बताऊंगा जिस पर अमल करके तुम और आदम हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे। ये मेरा दावा है। मोर ने इब्लीस की बात सुनी तो फिक्रमंद हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा कि तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर कैसे लेकर जाऊं, वो भी जन्नत के मुहाफिजों से बचा कर। तो इब्लीस ने फौरन जवाब दिया कि क्या तुम ये नहीं जानते हो कि मैं मंत्र पढ़कर अपने आप को एक छोटे मोती में तब्दील कर सकता हूँ? तुम मुझे अपने मुंह में दबाकर जन्नत के अंदर ले जाना। ये कहकर इब्लीस ने मंत्र पढ़ा और वो एक छोटे से मोती में बदल गया। तो मोर ने इब्लीस को अपने मुंह में रख लिया और जन्नत के अंदर दाखिल हो गया। यूं इब्लीस मलून मोर की मदद से जन्नत में दाखिल हुआ। ये मोर इब्लीस को अपने मुंह में लिए हुए सीधा हजरत हवा अलैहिस्सलाम के सामने पहुंच गया। वहां पहुंचकर इब्लीस ने दोबारा अपने ऊपर कोई जादू किया और इंसान की शक्ल में आ गया। इसके बाद उसने अपने इरादे के तहत अम्मा हवा को वर्गलाने की कोशिशें स्टार्ट कर दी और कहने लगा कि अगर तुमने इस दरख्त का फल ना खाया तो तुम्हें जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अम्मा हवा बोली कि यह दरख्त तो ममनू है, इसका फल खाने से मना फरमाया गया है। खैर, इब्लीस ने उनको यकीन दिलाया कि इस दरख्त का फल खाने से तुम लोग हमेशा जन्नत में ही रहोगे। इब्लीस मलऊन आखिरकार अपने इस मकसद में कामयाब हो गया और अम्मा हवा ने उसकी बातों में आकर उस दरख्त का फल खा लिया। और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और कहने लगी कि मैंने ममनू दरख्त का फल खा लिया है, तुम भी इसका फल खा लो ताकि हम हमेशा जन्नत में रह सकें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अफसोस, तुमने ये क्या कर दिया। फिर इब्लीस की मकारी में आने वाली अम्मा हवा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी मजबूर किया कि वो भी इस दरख्त का फल खाएं और यूं इन दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया। मोर, जो कि अपने मुंह में इब्लीस मलून को लेकर जन्नत में दाखिल हुआ था, वो ये सब देख रहा था और यूं मोर और उसका साथ देने वाले सांप को भी जन्नत से बेदखल कर दिया गया। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हवा, मोर और सांप आसमानों की जन्नत से उतरकर ज़मीन पर आ गए। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो फल ममनू था उसके बारे में कहा जाता है कि वो फल गंदम था और इसी गंदम को फिर इंसान की खुराक बना दिया गया। दोस्तों, अब सवाल यह है कि ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा के आने से पहले क्या था, कौन सी मखलूक थी और जन्नत किसके लिए बनाई गई थी। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि हमने आसमानों और ज़मीनों को 6 दिन में तख्लीक किया। और एक जगह इरशाद है कि इस ज़मीन पर पहले कुछ भी नहीं था मासवाए पानी के। तो दोस्तों, मालूम होता है कि इस ज़मीन पर पहले पानी के अलावा कुछ भी नहीं था, हर तरफ पानी ही पानी था। और फिर अल्लाह ताला ने इस पानी पर ज़मीन को बिछाया। और याद रहे कि पानी ही वो चीज़ है जिससे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म की मखलूक़ात को पैदा फरमाया और पानी को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी की बुनियाद बनाया। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि जब आदम ना थे तब भी ये कायनात मौजूद थी। फिर जब अल्लाह ताला ने आदम को तख्लीक करने का इरादा फरमाया तो इस कायनात को तरतीब दिया और फिर आदम को इब्लीस मलून के मकर की वजह से दुनिया में भेजा। और शायद यही अल्लाह पाक का प्लान था। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट में हमें ज़रूर बताना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।